हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचएसएससी जीके हरियाणा जीके से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन हैं जो एचएसएससी सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हरियाणा पुलिस का है या फिर ग्रुप 56-57 का, या फिर जो भी और एग्ज़ाम है जो हरियाणा के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। एचपीएससी के एग्ज़ाम में भी हरियाणा जीके पूछे जाते, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो हम एक उस पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अगली जो सीरीज है कंटिन्यू चलेगी। तो ये है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, एक हमने कल बनाया था एक सेट, इसका प्रैक्टिस सेट, और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सेम सीरीज है, कंटिन्यू चलेगी। कल 50 क्वेश्चंस किए थे, आज 51 से आगे करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हरियाणा के हिस्ट्री से लेके नेशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हरियाणा की ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हरियाणा के किसी भी एग्जाम में हो, चाहे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये हम एक फटाफट से एक सीरीज चला रहे हैं ये, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर सको, क्योंकि अगस्त के महीने में मोस्टली सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे हरियाणा एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हरियाणा जीके का। क्वेश्चन नंबर 50 तक कल कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 51 का है, सन 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? वो है भटियाना। भटियाना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा हिसार की मील रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है? यानी कि जो हिसार के मील रोड पर जो जैन मंदिर है वो कितना पुराना है? तो वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। जो हिसार के मील रोड पर जो स्थित है जैन मंदिर, वो लगभग 1000 साल पुराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, और वो है कि हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जैसे सिटी सबसे कम है, और वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे कम नगरों वाला जिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, और यह है कि गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? गांव में जो राजस्व जो रिवेन्यू है उसकी जो वसूली वो किसकी मदद से की जाती थी? वो है पटवारी की मदद से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो यह है टोहाना उपमंडल में। कहाँ पर है? टोहाना उपमंडल में। सोनू निगम जो एक सिंगर है वो किस जिले से है? सोनू निगम जो सिंगर है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है। सोनू निगम एक सिंगर है और वो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगला है, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशोरी महल, किशोरी महल कहाँ स्थित है? ये है होडल में। किशोरी महल कहाँ स्थित है? होडल में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है? और ये है हिसार के अंदर। किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन है? ये है हिसार के अंदर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में है नर नारायण गुफा? ये यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में यमुनानगर के अंदर नर नारायण गुफा स्थित है। अगला है पिंजौर। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पिंजौर का पुराना नाम था पंचपुर। जो मैंगो फेस्टिवल जो आम का मेला जो लगता है वो पिंजौर के यादवेंद्र सिंह उद्यान गार्डन में ही लगता है। पिंजौर का पुराना नाम क्या हो गया? पंचपुर नाम पिंजौर का पुराना नाम था।
ठीक है। या फिर अब ये पूछेगा कि पंचपुर का नया नाम क्या है, तो पंचपुर का नया नाम पिंजौर हो गया है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है। एक नहर है जवाहरलाल नेहरू नहर, ये किस नहर का एक हिस्सा किस नहर से निकाली गई है, ये निकाली गई है भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से एक नई नहर निकाली गई थी, उसका नाम था JLN जवाहरलाल नेहरू नहर। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 62, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वो हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, हरियाणा में उस आंदोलन को किस नाम से ख्याति मिली, तो उसको कहते थे गांधी की आंधी। गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन जो हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, गांधी की आंधी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 63, हिसार के राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है। जो हिसार के अंदर जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा, REL रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, ये उसके द्वारा चलाए जाते हैं राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये हिसार के अंदर है। जो REL रिलायंस एनर्जी लिमिटेड से निर्मित है, उनसे चलती है ये। अगला है क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है थानेसर के अंदर। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, थानेसर के अंदर है। अगला है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। जो GJU है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और ये हिसार के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1995 1995 को। GJU हिसार की स्थापना हुई थी 1995 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1979 को, 1979 को। ठीक है, 1979 भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी, इसका गठन कब हुआ था, 9 जुलाई 1970 को इसका गठन हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी का। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, और हरियाणा में ये एक जगह लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है। अब आपको ये बताना है जो हाल ही में हुआ था सूरजकुंड के अंदर, इसमें थीम स्टेट कौन सा था, थीम कंट्री कौन सा था। ठीक है, ये दोनों बताने कौन सा राज्य, थीम स्टेट और थीम कंट्री कौन कौन से थे। ठीक है, जो क्राफ्ट मेला जो सूरजकुंड के अंदर जो मेला लगता है हर साल, उसका थीम स्टेट और थीम कंट्री कौन से देश और कौन सा राज्य था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 69 है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा में सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था। हरियाणा में सैनिक और जनता की वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था, तो वो था मुगल शासक, दिल्ली का सिंहासन, ये दोनों। हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था, मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन, ये दोनों। सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है। जो सूरजकुंड है किस आकार का बना हुआ है, सूर्य के आकार का, इसलिए इसका नाम सूरजकुंड है, सूर्य के आकार का यह बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, किक्कर, सफेदा, नीम, जाट, आम के वृक्ष बहुताय में पाए जाते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शीशम, किक्कर, सफेदा, नीम, जाट और आम ये पौधे पाए जाती हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ में पाए जाते हैं, जींद के अंदर ये पाए जाते हैं। अगला है, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1 अगस्त 1969 में। 1 अगस्त 1969 हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 के अंदर। अगला है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे चर्चित
और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है, और वो है पंडित लक्ष्मीचंद। किसको माना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को। अगला है हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में किस जिले में स्थित है, और यह है गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुरुग्राम के। इसके अलावा एक भिंडावास भी है, और वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भिंडावास। ठीक है, सुल्तानपुर गुड़गांव के अंदर, भिंडावास झज्जर के अंदर। वह कौन सा प्रदेश है जिसमें सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है, हरियाणा। हरियाणा में जितने भी पर्यटक स्थल है सभी का नाम किस पर रखा गया, पक्षियों के नाम पर। ये ध्यान रख के चलना, पक्षियों के नाम पर सभी पर्यटक स्थलों का नाम रखा गया है हरियाणा के अंदर। अगला 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी। हरियाणा में जो 1857 की क्रांति वो कहाँ से शुरू हुई थी सबसे पहले हरियाणा में, तो ये हुई थी अंबाला छावनी से। अंबाला कैंट से पहली बार 1857 की क्रांति हरियाणा में स्टार्ट हुई थी, अंबाला छावनी से। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, IIM। और IIM कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। IIM कहाँ पर है, ये रोहतक के अंदर है। IIM रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 79 है बालू का टीला कहाँ पर है। बालू का टीला कहाँ पर है, और ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बालू का टीला कहाँ पर है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीसवाल। सीसवाल का जो नया पुराना नाम किस शहर का है, हिसार का। हिसार को पहले किस नाम से जानते थे, सीसवाल नाम से। तो सीसवाल किस नहर के किनारे पर स्थित है, तो ये है चेतांग नहर। किस नहर के किनारे पर स्थित है, चेतांग नहर। अगला है हिसार जिले के किस स्थान पर असु स्टेलियन केंद्र कार्यरत है। असु केंद्र जो हिसार में कहाँ पर है, टोहाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन है HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। HPGCL के द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई हो, और ये है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 83 है 83 नंबर का, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये हुआ था 1556 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, जहाँ पे सब गलती करके आते, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई और किन किन के बीच में हुई थी। पहले दो सबको याद, तीसरी लड़ाई बतानी, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई और किस किस के बीच में हुई थी, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो। क्वेश्चन नंबर 84 है 84, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे माना जाता है। भाखड़ा नांगल जो बांध है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, और ये है चौधरी छोटू राम को। चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नांगल जो डैम है उसका जन्मदाता माना जाता है। अगला है पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर, और उसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 है 86, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, और ये कहाँ पर है, जींद में। इसकी स्थापना कब हुई, यह हुई थी 28 जुलाई 2007 को। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा, किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे, ये थे अम्बाड़ा से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। ये 4 प्रदेशों के ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों को भगाने के लिए तत्पर रहते थे। ठीक है, अम्बाड़ा से आगरा तक और सिरसा से मेरठ तक ये सारे लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए तत्पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 88 है सोना कुंड में जल में क्या मिश्रित होता है। इसमें सल्फर और कुछ और होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से दोनों ऑप्शन दे रखे, ये दोनों। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है जिला हिसार व करनाल में कौन सा खनिज पदार्थ होता है, ये है सोरा। हिसार और करनाल के अंदर कौन सा मिलता है, सोरा। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 91 का है कवि व गायक पंडित शंभू दास हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे। प्रसिद्ध कवि और गायक है शंभू दास, ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये करते थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से, भिवानी से। शाह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। शाह चोखा खोरी का मेला
हरियाणा में किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये है गुड़गांव के अंदर। शाह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गुड़गांव के अंदर। अगला है कामे बाबा के मेले का आयोजन कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कामे बाबा का मेला आयोजन होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। सूरजकुंड में सनबर्ड मोटल की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1970 में। सनबर्ड मेटल की शुरुआत हुई थी 1970 में सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। अगला है पानसी देवी यात्रिक पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई? 1997 में माता मनसा देवी। ठीक है, पानसी देवी यात्रिक पर्यटन स्थल 1997 में हुई थी, जो मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले में कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? वो थे 24,873। 24,873 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? जो हेड ऑफ चंडीगढ़ है उसको कहते हैं कैपिटल परिषद को। ये है सेक्टर 1 के अंदर, जहाँ पे अपना हाई कोर्ट है और हरियाणा विधानसभा है और इसके अलावा हरियाणा सेक्रेटेरिएट है, कैपिटल परिषद वहाँ पे चंडीगढ़ का सिर इसको कहा जाता है। उसके बाद चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? और ये है आम का पेड़। आम का पेड़। एक और ये पूछा गया सुखना लेक कहाँ पर है? वो चंडीगढ़ के अंदर ही है। अगला शाहजहाँ के एक दरबारी द्वारा अम्बाड़ा के बुढ़िया रंग महल का निर्माण कब करवाया? शाहजहाँ के एक दरबारी ने अम्बाड़ा में बुढ़िया रंग महल के नाम से पूछा जाएगा कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ के एक दरबारी ने इसका निर्माण करवाया था। बुढ़िया रंग महल का निर्माण अम्बाड़ा के अंदर शाहजहाँ के एक दरबारी ने करवाया था। कब करवाया था? 1630 में। ठीक है, 1630 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन आज का, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? और ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1973 के अंदर। तो ये है आज के 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज। ठीक है, कल 1 से 50 किए थे, आज 51 से 100 क्वेश्चन किए हैं। डेली 2 क्लासेस अपलोड की जाएंगी, एक सुबह एक शाम को। आपको फटाफट से सारी क्लासेस का रिवाइज करना है, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम है जो HSSC के द्वारा लिए जाएंगे, चाहे वो CET का हो चाहे कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। घुमा फिरा कि ये ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। ठीक है, पहले तो 50-50 क्वेश्चन की कुछ सीरीज है, 3-4 दिन ये चलेगी। उसके बाद हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 100 क्वेश्चन करके एक सीरीज लेके आएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में दिक्कत ना हो, आप फटाफट से रिवाइज कर सको एक साथ 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही थे। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जानने हैं ये। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए क्वेश्चन की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी मेल ID कमेंट कर सकते हो। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।